गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डॉक्टर के लॉकर से मिली AK-47 राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के उड़ गए होश। क्या कश्मीर में बुलेट प्रूफ ट्रेन की जरूरत है? पक्षी के हमले से टूटा ट्रेन का शीशा, लोको पायलट हुआ घायल। नगरोटा बड़गाम में कैंपेन तेज, एक दूसरे पर छीटाकशी शुरू। कश्मीर के कैरन सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास विफल, 2 आतंकी ढेर। कश्मीर में सालों बाद समय पर हुई बर्फबारी, इस बार लंबी खिंच सकती है सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। तो दीपक जी, कश्मीर से बड़ा मामला सामने आया है। डॉक्टर के लॉकर में AK-47 मिली है, जिसको देख के पुलिस भी चौंक गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आकांक्षा, ये बहुत बड़ा मामला है। JNK पुलिस के भी होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि आदिल राथर नाम के एक रेजिडेंट डॉक्टर की, जो अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में एक सीनियर डॉक्टर के तौर पे पोस्टेड थे, वहां कार्यरत थे, उनके ऑफिशियल लॉकर से, हॉस्पिटल के अंदर से AK-47 रिकवर हुई है। और एक बहुत बड़ा मामला है AK-47 रिकवर होना, क्योंकि एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो किस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी ने उसके लॉकर में AK-47 रखी, क्यों रखी, वो उसके पिछले तार कहाँ जुड़े हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा मामला है। और जैसे हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों करीबन 77 लोग, 77 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, वो आतंकी लिंक्स के होते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है। और एक ऐसा डॉक्टर जो अक्टूबर 2024 तक वहाँ कार्यरत था, बेसिकली जो इसकी डिटेल है, जलगुंड का रहने वाला है ये जो डॉक्टर, जिसका नाम आदिल अहमद राथर है। और 24 अक्टूबर 2024 को इसने वहां से रिजाइन किया था। रिजाइन करने के बाद ये जम्मू कश्मीर के बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा था। जब इसके वहां से एक कंप्लेन लॉन्च हुई इसकी, और उसके बाद वो सारी डिटेल्स कश्मीर पुलिस तक पहुंची। श्रीनगर पुलिस ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और श्रीनगर पुलिस को उस समय एक बड़ा जो है कामयाबी हाथ लगी, जब इस डॉक्टर के डिटेल्स चेक करने के लिए श्रीनगर पुलिस अनंतनाग के GMC हॉस्पिटल गई। वहां जब इस डॉक्टर का लॉकर खोला गया तो आगे AK-47 मिली। बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इसमें जो है 162 नंबर 162/2025 में नौगाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। मगर सुरक्षा एजेंसियां के होश उड़ चुके हैं, श्रीनगर पुलिस के भी, कि आखिर एक डॉक्टर AK-47 रखे बैठा था, अपने लॉकर में क्यों रखी थी, किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी आतंकवादी की थी, खुद की थी, और डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, जांच चल रही है। मगर ये सही में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मामला है, एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 का मिलना, और इसकी पुष्टि हो चुकी है क्योंकि FIR लग चुकी है, और कश्मीर पुलिस इसको लेकर अब काम कर रही है, जांच की जा रही है, और पूछताछ भी चल रही है कि आखिर ये मामला कब का है। और अगर वो डॉक्टर वहां से 1 साल पहले से चला गया था, तो क्या उसके लॉकर को खाली नहीं कराया गया था? क्या उसके लॉकर के अंदर चेक नहीं किया गया था कि ये वेपन रखा हुआ है, ये वेपन कहां से आया है? और सबसे बड़ी बात है कि ये लाइसेंस्ड वेपन भी नहीं है। और आखिर आतंक से वो कैसे जुड़ा, कब से जुड़ा हुआ था, किन आतंकी वारदातों में शामिल था, इन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। जी, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और हम उस पर इनको अपडेट भी देते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो सर, कश्मीर में एक मामला ऐसा सामने आया है जहां पर एक बर्ड ने ट्रेन का शीशा तोड़ा और पायलट को लग गई, तो उसको लेकर आप क्या बोलोगे? देखो, इस मामले में ना आकांक्षा, साफ सी बात है कि इस मामले में भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के होश उड़े होंगे, क्योंकि अगर एक पक्षी एक ट्रेन के साथ टकराता है, ये DMU ट्रेन थी, मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों के लिए भी, बनिहाल से बारामूला रूट पर चलती थी। और 11 अक्टूबर 2008 जब से ट्रेन कश्मीर में चलना शुरू हुई है, सबसे पहले DMU ही शुरू हुई थी। और 17 सालों से इस ट्रेन का कभी ये चीज़ नहीं देखी गई कि आखिर अगर इस ट्रेन पर सामने से कहीं कोई अटैक होता है तो क्या
उसको काउंटर किया जा सकता है, यानी कि क्या उसके जो सिक्योरिटी एंगल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, और अगर एक पक्षी के टकराने से डबल लेयर शीशा टूट सकता है और वो बुलेट प्रूफ नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी ट्रेन चल रही हैं किसी के भी शीशे बुलेट प्रूफ नहीं है। तो शायद अब रेलवे अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर इस पर काम करें। मगर जो आज का इंसिडेंट था, एक बर्ड बीज बिहारा और अनंतनाग रेलवे स्टेशन के बीच में आज सुबह एक DMU ट्रेन से टकराया और वो इतनी ज़ोर से टकराया है कि उसका शीशा टूट गया। विशाल कुमार जो लोको पायलट थे इस DMU के, वो घायल भी हुए और उसके बाद उपचार के बाद उन्हें वापस जो है कि, पर अच्छी बात ये रही, फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि ट्रेन कहीं डिरेल नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात रही, मगर कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि आई ओपनर है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी और रेलवे के लिए जी। अब रेलवे को इस पर बहुत ही विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो सर अब बात करते हैं नगरोटा इलेक्शंस की, जो कि इस टाइम नेक्स्ट लेवल चल रही है, और आज तो आप वहाँ पर होकर भी आए, तो हमें बता दीजिए कि इस टाइम वहाँ पर चल रहा है। हम तो स्पेशल एक प्रोग्राम करके आए, क्योंकि जनता के लिए ही लोकतंत्र में चुनाव होता है और जनता की आवाज़ जो होती है वही सही होती है और जनता ही फैसला करती है कि किसको जिताना है। मगर अब जब आखिरी दौर में कैंपेन पहुंच चुकी है तो ऑलमोस्ट आकांक्षा ऐसा लगता है कि कोई टूर्नामेंट का लास्ट लेग है, फाइनल मैच होने वाला है। और फाइनल मैच होता है जिस दिन चुनाव होते हैं। 11 को चुनाव होने हैं, 8 की शाम हो चुकी है, एक ही दिन बचा है कैंपेन के लिए और उसके बाद एक दिन डोर टू डोर कैंपेन के लिए होगा। मगर बड़ी बात यह है कि आखिरी दौर आते आते ये सियासत में देखने को साफ मिलता है, चाहे बिहार चुनाव हो, बड़गाम के उपचुनाव हो या नगरोटा के, कि छींटाकशी शुरू हो जाती है। जैसे आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट हमने चलाया भी और पवन जी ने, और हमने देखा भी, उसमें भी वो कह रहे थे कि ये तो अच्छी बात है कि कश्मीर में शराब नहीं बिकती, यहाँ शराब बिकती है। कहीं कोई ये कह रहा है कि अगर यहाँ से आप जीत के जाओगे तो काम तो हमने ही करने हैं। तो ऐसी छींटाकशी एक दूसरे के ऊपर जो है होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर पार्टियां ऐसे बयान करती हैं। मगर एक बात है कि जनता अपना मन बना चुकी होती है और जो आखिरी दौर होता है वो गर्माहट भरा इसलिए भी होता है कि हर कैंडिडेट ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अप्रोच कर पाए और उसके जो ओपोनेंट कैंडिडेट्स हैं वो वीक हो पाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी यही होता है कि जितने ज्यादा बयान दें, और जिसका बयान इस समय जनता को क्लिक कर गया वो हिट है, और जो बयान पिट गया वो फिर कैंडिडेट पिट जाता है। तो ये देखने को कई बार मिलता है, ओवरनाइट भी चीजें आखिर में कुछ जो है वोट ऊपर नीचे होते हैं जी। मतलब इस समय जो कैंपेन है वो जोरों पर, पूरे शबाब पर चल रही है जी। आज हमने ये भी सुना कि कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठी, फिर से घुसपैठी की मतलब कोशिश की गई है जो कि विफल गई है। देखो, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती रहती हैं और ये ताज़ा मामला जो आज बीती रात का है, केरन सेक्टर है कुपवाड़ा का, नॉर्थ कश्मीर का, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की ओर से एक ग्रुप जो है इन्फिल्ट्रेटर्स का वो क्रॉस कर रहा था, वेपन्स के साथ था। आर्मी ने उनको चैलेंज किया, रोकने को कहा, नहीं रुके, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। और जो जानकारी है सेना के चिनार कोर जो कि 15 कोर श्रीनगर में को हेड करती है कश्मीर को, उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पर भी ये लिखा कि 2 टेररिस्ट को मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो एक और चीज़ भी रहती है कि जब मौसम में बदलाव आता है, सर्दी में ऐसी कोशिशें बढ़ती हैं क्योंकि स्नोफॉल हो जाती है या फिर उस एरिया में फॉग होती है रात को काफ़ी, तो कोशिशें ज़्यादा होती हैं घुसपैठ की। मगर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन करते आ रहे हैं, अभी भी हो रही है। वी होप आगे जाके थोड़ा सुधर जाएं, बट पॉसिबल नहीं सुधरेंगे तो ऑपरेशन 2 जो है वो होल्ड पे पहले ही वो होल्ड पे है, वो तो हमें टाइम नहीं लगेगा फिर। तो सर कश्मीर में इस बार पहली बार टाइम पर बर्फबारी हुई है, पहली बर्फबारी जो हुई है, तो इस बार सुना है कि सर्दियां लंबी खिंचेंगी। तो सुना तो है कि IMD का कहना है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि सर्दी इस बार बेटर हो सकती है पहले से। हालांकि IMD की एक रिपोर्ट ये भी आई कि इस साल पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद सर्दी नॉर्मल रहेगी, मगर पहाड़ी इलाकों में बढ़ सकती है। उसका कारण ये रहा कि इस बार मानसून थोड़ा लंबा खिंचा है। सितंबर तक हमने देखा किस तरह से बारिशें हुई, कश्मीर में भी नॉर्मली इतनी बारिशें नहीं होती थी जितनी इस बार हुई। और दूसरा है कि पहलगाम और गुलमर्ग जो दोनों हमारे हिल रिजॉर्ट हैं, वहाँ टाइमली स्नोफॉल हुई। और कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक खुद ही वीडियो बनाई थी जब वो जम्मू से श्रीनगर बाहर जा रहे थे कि आप देखो पीर पंजाल की पहाड़ों पे कैसे स्नोफॉल टाइमली हुई है। टाइमली स्नोफॉल हमेशा सर्दी को लंबा खींचता है। और वैसे भी दिसंबर में जो चिल्ले कलां शुरू होता है, 40 डेज ऑफ हार्श विंटर्स, उससे पहले अगर स्नोफॉल हो जाती है तो तकरीबन ये माना जाता है कि जो चिल्ले कलां के बीच में बर्फबारी होगी फिर वो फेब और मार्च तक खिंच सकती है। और ऑलमोस्ट अगर मार्च तक सर्दी जाती है तो इसको सर्दी को अच्छा माना जाता है। अगर पिछले सालों की बात करें, 2024
2024 या 23 में उस लेवल की सर्दी नहीं हुई थी। तो अगर इस बार सर्दी अच्छी होती है तो मुझे लगता है सबके लिए ही अच्छा है, और खास तौर पे अगर विंटर और स्नोफॉल अच्छी होगी तो टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे, टूरिज्म को भी बूम मिलेगा। चलो भाई, होप इस बार अच्छी सर्दी पड़े। आज का थॉट ऑफ द डे। हर सुबह एक नया मौका होती है अपने सपनों की तरफ एक नया कदम बढ़ाने का, कुछ नया सीखने का। तो इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और शुरुआत आज से ही करो। तो ये था आज का BTH। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।